आज मैं आपको प्रणीत मोरे की कहानी बताऊंगा। एंड बिलीव मी, प्रणीत मोरे की जो स्टोरी है, मतलब मुझे ऐसा था कि प्रणीत मोरे की कहानी अब तक मिस कैसे हो गई। यार, एक लड़का लोगों को हंसाता है, लोग हंस रहे, एंटरटेन हो रहे, बट वो जो लड़का है, उसकी जो पीछे की लाइफ थी, उसे एयरप्लेन फ्लाई करना था, पायलट बनना था। वो छोड़कर वो यहाँ पर पहुँचा जहाँ पर आज वो लोगों को हंसाता है। बट ये जो आप हाथ देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, इस बीच का जो डिफरेंस था, उसके अंदर उसने क्या क्या काम किया। और एक जगह पर वो शो करने गया था, वहाँ पर 12 लोगों ने मिलकर उसे मारा। काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो अब क्यों मारा? वीर पहाड़िया जो स्काई फोर्स में आया था, वो कैसे प्रणीत की कहानी, और ये जो प्रणीत को 10-12 लोग ने मारे थे, इन सब में वीर पहाड़िया के बारे में बातें क्यों हुई थी, वो आपको स्टोरी में बताऊंगा। ये तो सिर्फ प्रणीत की लाइफ का एक पार्ट है, ये तो सिर्फ प्रणीत के लाइफ का एक पार्ट है। जो दूसरा पार्ट है, जहाँ पर उसने काम किया है, उसने दूसरी चीज़ें की, और फाइनली वो बिग बॉस तक कैसे पहुँचा। ये जो आज की कहानी है ना, ये सीधी कहानी नहीं है, ये कहानी है जिगजैग। अब मैंने जिगजैग क्यों बोला, तो मैं कहानी चालू करता हूँ, आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। कहानी इतनी भी मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आई एम सॉरी, मैं कहानी चालू करूँ उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसके पहले मैंने वीडियो डाला था तानिया मित्तल की लाइफ स्टोरी, जीशान कादरी की लाइफ स्टोरी, आवेश दरबार की लाइफ स्टोरी, अमाल मलिक की लाइफ स्टोरी, बशीर अली की लाइफ स्टोरी। आज डाल रहा हूँ प्रणीत मोरे की लाइफ स्टोरी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसकी तरफ हूँ या मैं उसकी तरफ हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर, टाइम ट्रैवलर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, ये सब कहानियाँ डालता हूँ। अभी बिग बॉस ट्रेंडिंग में है, तो हर 4-5 दिन में कोई भी एक बिग बॉस कंटेस्टेंट की मैं कहानी बताता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट स्टोरी। प्रणीत का जन्म होता है 7 जुलाई 1991। मॉम, डैड और बड़ा भाई प्रयाग मोरे। फैमिली मिडिल क्लास थी, पैसे इतने नहीं थे, बट फैमिली बहुत क्लोज थी। फैमिली में प्यार बहुत था, यूनिटी बहुत थी। एज चाइल्ड प्रणीत का एक सपना था कि उसे पायलट बनना है, उसे आसमान को छूना है। वो एयरप्लेन्स देखता तो बहुत खुश हो जाता। अब स्कूल कंप्लीट होने के बाद कुछ रीज़न से पायलटिंग कोर्स में वो एडमिशन नहीं ले पाया, लेकिन प्रणीत ने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू किया। इसके पहले कि वो कोर्स कंप्लीट होता, उसने सोचा ये मेरे लिए नहीं है, और उसने वो कोर्स छोड़ दिया। उसके बाद प्रणीत करता है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। BMS कंप्लीट करता है। उसके बाद 2013 में कार के शोरूम के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट में वो जॉब करता है। अब वो जॉब कर रहा था, कस्टमर्स को कार के फीचर्स बताता था, कार सेल कर रहा था, बट कहाँ ना कहाँ दिल के अंदर उसे ऐसा हो रहा था, ये मेरी लाइफ का रियल पर्पस नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। 2013 से 2015 तक उसने काम किया। उसके बाद वो काम छोड़ता है और वो MBA करता है वेलिंकर इंस्टीट्यूट से इन मार्केटिंग। MBA के साथ साथ उसने ज्वाइन किया था स्मॉल ओपन माइक शो। अब ये क्या होता है, जहाँ पर इवेंट्स में एनीवन कैन परफॉर्म फॉर फ्यू मिनट्स। अब प्रणीत ने शुरू किया माइक लेकर परफॉर्म करना, मतलब उसने अपना कॉमेडी टैलेंट दिखाना शुरू किया। पहले थोड़े लोग हंसते, थोड़े लोग शांत हो जाते, मतलब जब वो जोक्स करता था। उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अब एक दिन उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कैनवास लाफ क्लब। उसमें उसने परफॉर्म किया एंड वो जीत गया। वो जीत ने उसे एहसास दिलाया, दिस इज़ माई स्टेज और ये मुझे करना है। हालांकि MBA उसने कंप्लीट कर लिया था मार्केटिंग में, बट उसे पता था कि अभी उसे क्या करना है। वो तो क्लियर हो गया था उसे क्या करना है। अब वो क्या करता है, 2019 में रेडियो मिर्ची FM ज्वाइन करता है एज RJ, क्योंकि उसे पता था मैं हंसा सकता हूँ और मैं बातें कर सकता हूँ। रेडियो पर उसका वॉइस बहुत पॉपुलर हुआ, वो लोगों को हंसाता था, जोक्स करता था, साथ में वो कंटेंट भी बनाता था, वो कंटेंट क्रिएटर भी बन गया था। लाइफ उसकी बहुत सही चल रही थी। वो इतना आगे बढ़ जाता है कि उसे चांस मिलता है बड़े शो को होस्ट करने का, फिल्म फेयर मराठी अवार्ड्स। उसके बाद उसे फिल्म फेयर OTT अवार्ड मिलता है होस्ट करने के लिए। मतलब रेडियो जॉकी में उसने नाम कमाया,
कंटेंट क्रिएटर में उसने नाम कमाया, होस्ट कर रहा है। अब जो उसे पसंद है वो चीज़ वो कर रहा है तो उसे और मज़ा आ रही है। वो कहते हैं ना कि आपको अगर कोई चीज़ बहुत पसंद है, मतलब आपकी अगर कोई हॉबी है और अगर वही आपका काम बन गया, ख़त्म। इंसान 100% नहीं, इंसान 500% देगा। अब उसने अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो चालू किया, बाप को मत सिखा बैक बेंचर्स। यूट्यूब चैनल खोला मोरे प्रणीत करके। यहाँ से उसके फेम की शुरुआत हुई और लोग उसे पहचानने लगे। आप अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ में सक्सेस आएगा, बट सक्सेस के बाद डाउनफॉल या मुश्किलें आती है। लाइफ ऐसी ही है। ईसीजी की मशीन अगर सीधी हो गई तो इंसान मर जाता है। ईसीजी की मशीन अगर टेढ़ी रही, मतलब ऊपर नीचे, तो इंसान ज़िंदा रहता है। तो लाइफ में इंसान ऊपर आता है, उसके बाद नीचे आता है, या मुश्किल आती है बट फिर से ऊपर जाता है। तो अब प्रणीत को कामयाबी बहुत मिल रही थी। अब फरवरी 2, 2025 प्रणीत का शो था सोलापुर में। उसका शो बहुत अच्छा जाता है। अब शो ख़त्म होता है, लोग उससे फ़ोटो निकाल रहे थे। उस वक्त प्रणीत को लगा थोड़े लोग आए हैं फ़ोटो निकालने के लिए, वीडियो निकालने के लिए, बट वो लोग ने क्या किया, वो लोग प्रणीत को मारने लग गए। अब प्रणीत को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग मार रहे क्यों है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है, उनमें से एक कहता है, अगर तूने फिर से कभी वीर पहाड़िया के ऊपर जोक बनाया तो देख लेना। तब जाके प्रणीत को पता चलता है कि प्रणीत ने उसके शो के अंदर वीर पहाड़िया के बारे में चीज़ें कही थी और उसे लेकर इन लोगों ने मारा। अब वीर पहाड़िया के बारे में सबसे पहले तो वीर पहाड़िया कौन, तो स्काई फोर्स का एक्टर। अब वीर पहाड़िया के बारे में प्रणीत ने जो कहा वो मैं आपको पूरी क्लिप बता सकता था, बट मैं आपको वर्बली बताऊंगा क्योंकि आजकल इसका मटेरियल लिया उसका मटेरियल लिया तो कॉपीराइट आ जाता है। अब शो के अंदर प्रणीत मोरे ने वीर पहाड़िया के बारे में कहा था। प्रणीत कहता है, अरे एक मूवी आया है तुम लोग को पता है, स्काई फोर्स नाम का। वो मूवी की जितनी बात नहीं हो रही है ना, उससे ज़्यादा बात हो रही है वीर पहाड़िया की। आगे प्रणीत कहता है, वीर पहाड़िया कौन है पता है, जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड का भाई है और एक पॉलिटिशियन का पोता है। और एक्टिंग तो उससे आएगी क्योंकि पॉलिटिशियन का पोता है और हर जगह पे उसका पीआर चल रहा है। तुम लोग इंस्टा खोलोगे तो वो है, यहाँ तक कि टिंडर पे भी मुझे वो दिख रहा है। छोटी सी क्लिप देखिए। वीर पहाड़िया कौन है पता है, रणबीर कपूर के बॉयफ्रेंड का भाई है। एक्टिंग तो उसको आएगी क्योंकि पॉलिटिशियन का पोता है। तो ये वो क्लिप थी जो मुझे इंटरनेट से मिली। तो वहाँ पर 12 लोगों ने प्रणीत को मारा। उसके बाद उन लोगों पर केस भी हुआ, बात बहुत फैली, ये बात पहुँची वीर पहाड़िया तक। वीर पहाड़िया कहते हैं मैं ये सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, वो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सैड है जो हुआ उसके लिए। अब प्रणीत के लिए, उसकी फैमिली के लिए ये बहुत पेनफुल था, बट प्रणीत उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद वो फिर से खड़ा हुआ और उसने लोगों को हंसाने का काम शुरू किया। अभी तो उसने लोगों को हंसाने का काम शुरू किया था और उसके पास ऑफ़र आई बिग बॉस की। अब बिग बॉस में आने वाला वक्त बताएगा कि प्रणीत कैसा करता है, कहाँ तक जाता है। प्रणीत की जो कहानी थी उसमें एक चीज़ थी, प्रणीत कोई चीज़ करता था और अगर उसके दिल के अंदर एक आवाज़ आती थी कि नहीं यार मैं ये चीज़ के लिए नहीं बनाऊँ, तो उसने क्या किया, सिर्फ सामने वाली चीज़ सिलेक्ट नहीं की बट उसके पीछे मेहनत की। बताता हूँ आपको कैसे। कॉमेडी करना, ये लोगों को हंसाना, ये आसान चीज़ नहीं होती। मैंने जैसे कहा शुरुआत में जब उसने माइक लिया था तो थोड़े लोग हंसते थे, थोड़े लोग नहीं हंसते थे, बट वो डटा रहा। मतलब क्या है, उसने हिम्मत नहीं हारी और कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखता गया कि मैं ऐसी बातें करूं, ऐसे जोक्स मारूं कि सामने वाले हंसे, और मुझे अगर उसमें कामयाबी मिलती है जो मुझे पसंद है तो मज़ा आ जाएगी। बोलने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद है और आप अगर वो चीज़ में मेहनत कर रहे हो और अगर आप थोड़ा सी मतलब नीचे जा रहे हो, मतलब फेलियर मिल रहा है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर रॉन्ग जा रहे हो। और आपको अगर वो चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर शायद थोड़ा लैक है, यहाँ पर मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी है। और जब आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, वो देखेगा। थोड़ा सब्र रखना, माँ बाप को जितना खुश रख सकते हो उससे ज़्यादा खुश रखना, सबसे अच्छी तरीके से रहना, सबसे अच्छी तरीके से बात करना, लोगों की दुआ लेना, मेहनत बहुत ज़्यादा करना, और देखना एक दिन आएगा
आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये मैंने प्रणीत मोरे की स्टोरी बताई, तो एंड में मैंने ये सब चीज़ें ऐड की। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, हॉरर स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं जो आप देखोगे तो आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, प्लस बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिससे बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो जब आपको टाइम मिले मेरे चैनल पर विज़िट करना और ये सब सच्ची कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।